हे एवरीवन, तो आज की जो लेस्बियन स्टोरी है ना वो सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये कहानी सीरियसली बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रुखसार, और ये अपनी आंटी के घर जा रही थी, मतलब कि अपनी मम्मी के दोस्त के घर, तो वो उसकी आंटी ही लगेगी। रुखसार अपनी आंटी के घर घूमने फिरने नहीं जा रही थी, वो उनके घर में रहने के लिए जा रही थी, वो भी कुछ महीनों के लिए। वो आंटी के घर इसलिए रहने जा रही थी क्योंकि रुखसार का जो खुद का घर है ना उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, जिस वजह से वहाँ पे कोर्ट कचहरी रोज़ जाना पड़ता है। और रुखसार का जो पढ़ाई है उसमें बहुत डिस्टर्बिंग हो रही थी, इसलिए रुखसार की मम्मी रुखसार को अपने दोस्त के घर पे छोड़ देती है। जब रुखसार आंटी जी के घर जाती है, डोर बेल बजाती है, तो आंटी जी गेट खोलती है। जब रुखसार पहली नज़र में आंटी जी को देखती है, वो कहती है कि वाह यार, ये है 40 की लेकिन लगती तो 20 की है। वो 20 की इसलिए लग रही थी क्योंकि आंटी जी अपने हेल्थ को लेकर हमेशा सीरियस रहती थी और उन्हें योगा करना बहुत पसंद था। हमारी रुखसार कमरे के अंदर जाती है, फिर आंटी जी उन्हें चाय कॉफ़ी पिलाती है और रुखसार की मम्मी जाने लगती है। जाते जाते रुखसार को कहती है कि बेटा, आंटी जी को परेशान मत करना। तो रुखसार कहती है मम्मी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तो आंटी कहती है अरे बेटा, बच्ची ही तो हो तुम। फिर आंटी जी रुखसार को उसका कमरा दिखाने के लिए लेके जाती है, और वो जीने पे जब जा रही थी तो आंटी आगे थी और रुखसार पीछे, और रुखसार पीछे से आंटी जी को देखने लगती है और वो गिर जाती है। तो आंटी जी उससे कहती है अरे बेटा, देख के चलो। तो रुखसार कहती है देख के चल रही थी, तभी तो गिर गई। अगले दिन जब रुखसार स्कूल जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी, रुखसार अपने बेस्ट फ्रेंड को आंटी जी के बारे में बताती है, और वो कहती है यार, आंटी जी तो बवाल है। तो रुखसार की बेस्ट फ्रेंड कहती है अच्छा, अगर आंटी जी बवाल है तो फिर तू ले ले मज़े। तो फिर रुखसार कहती है हलवा है क्या? जब रुखसार घर जाती है, घर जाके वो क्या देखती है, वो देखती है कि आंटी जी हॉट से कपड़े पहन के पैर फैला के योगा कर रही है, और वो देख के रुखसार के दो जगह पे पानी आ जाता है, एक उसके मुंह में और दूसरी जगह मैं नहीं बताऊंगी। फिर रात को जब रुखसार सो रही होती है तो वो आंटी जी को इमेजिन करती है और खुद को शांत करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आंटी जी उसके ऊपर चढ़ के योगा कर रही है, और ऐसा इमेजिन करके रुखसार को बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस खतरनाक इमेजिनेशन के बाद रुखसार कहती यार, अगर मैं ऐसे ही करते रहूंगी तो शायद मैं कहीं कमजोर ना हो जाऊं। अगले दिन जब रुखसार स्कूल जाती है तो वो पार्क, मतलब स्कूल का जो गार्डन होता है उसमें बैठी होती है, और सामने से उसकी क्रश गुजरती है। तो रुखसार कहती है वाह यार, मेरी क्रश आज कितनी खूबसूरत लग रही है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ, खूबसूरत तो लग रही है, जा उसे प्रपोज कर दे। तो रुखसार अपनी बेस्ट फ्रेंड को थप्पड़ मार देती है और वो कहती है हलवा है क्या? फिर रुखसार की बेस्ट फ्रेंड कहती है अच्छा, तू अपनी क्रश से तो कुछ बोल नहीं पाएगी, तेरी एक आंटी थी ना, उसका क्या हुआ, उसके साथ कुछ किया या नहीं? तो रुखसार कहती नहीं यार, मैं आंटी जी को लेके वैसे इंटेंशन नहीं रखती, मैं तो उन्हें अपनी माँ के बराबर ही समझती हूँ। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है अच्छा बेटा सुन, मैं तुझे एक शायरी सुनाती हूँ तो सुन। तो रुखसार कहती है हाँ चल सुना। तो रुखसार की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि बनती है तू शाही बहुत, पर अंदर है तेरे बहुत फिजली। आंटी के साथ छैया छैया करके मिटा ले अपनी खुजली, इससे पहले खुजली ना बन जाए खाज, ऐसा करना छैया छैया कि आंटी की निकल जाए आवाज़। ये शायरी सुन के रुखसार को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। रुखसार वहाँ से उठती है और घर चली जाती है। फिर रात को जब रुखसार को भूख लगती है करीब 2 बजे के आसपास, तो वो किचन में जाती है और खाना निकालती है फ्रिज से। तभी उसको ताली बजने की आवाज़ आती है। रुखसार सोचती है कि आंटी जी इतनी रात को ताली क्यों बजा रही है, और वो आंटी के कमरे में ऐसे झाँकती है। वो देखती है कि आंटी जी ताली नहीं बजा रही है, आंटी जी को ही कोई बजा रहा है। ये देख के रुखसार तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब रुखसार तैयार होकर स्कूल के लिए निकल रही होती है, तभी उसका जीने से पैर फिसल जाता है, पता नहीं जीने से और रुखसार का क्या 36 का आंकड़ा हो गया शायद। तो रुखसार फिसल जाती है और सामने आंटी आ रही थी, तो रुखसार आंटी जी के ऊपर ही गिर जाती है। जब रुखसार आंटी जी के ऊपर गिरती है तो रुखसार को शर्म आने लगती है और वो तुरंत बाहर चली जाती है। और रुखसार जब स्कूल से घर आती है तो आंटी जी उससे कहती है अरे रुखसार बेटा, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो तुम घर पे ही रहना और खाना बना हुआ है तुम गर्म करके खा लेना। तो रुखसार कहती है अच्छा ठीक है आंटी जी। फिर आंटी जी तो चली जाती है। रुखसार सोचती है कि ये आंटी जी रोज़ रोज़ शॉपिंग करने जाती है क्या, आज ज़रा इनका पीछा करूँ कहाँ जाती है। और रुखसार आंटी का पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल पहुँच जाती है। शॉपिंग मॉल पहुँच के क्या देखती है रुखसार, वो देखती है कि उसकी आंटी जी एक मर्द के साथ हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई है, और रुखसार को ये भी पता चल जाता है कि ये तो वही लड़का है जो रात को उसने कमरे में देखा था आंटी जी की। फिर रुखसार समझ जाती है कि ये आंटी जी तो बहुत झोलम झाल करती है, सिंगल होके भी सिंगल नहीं है। और दोस्तों, मैंने आपको आंटी जी के बारे में तो बताया नहीं, उसके लिए सॉरी, कोई नहीं अभी बता देती। तो आंटी जी का डाइवोर्स हो चुका है और उनका जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहते हैं, और आंटी जी अकेले रहती हैं बड़े से घर में।
और आंटी जी रुखसार को मॉल में देख लेती है और आंटी जी घबरा जाती है ये सोच के कि कहीं रुखसार ने मुझे इसका हाथ पकड़ते हुए देख तो नहीं लिया। घर पहुंच के रुखसार बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। तभी बाथरूम में उसे आंटी जी के कुछ छोटे छोटे वस्त्र दिखते हैं और उन वस्त्र को वो सूंघने लगती है। तभी आंटी जी आ जाती है बाथरूम में क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। रुखसार तुरंत आंटी जी के कपड़े छुपा लेती है तो आंटी जी कहती है अरे बेटा माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम बाथरूम में नहा रही हो। रुखसार कहती है कोई बात नहीं आंटी जी। अगली सुबह जब रुखसार डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी आंटी जी आती है टी शर्ट पहन के और उसका टी शर्ट इतना पतला था, उसने अंदर भी कुछ नहीं पहना था और जो कि दिख रहा था लेकिन ब्लर ब्लर दिख रहा था। रुखसार सोचती है कि क्यों ना मैं इसे देखूं और वो जानबूझ के आंटी जी के पास जाती है और उनके ऊपर जूस गिरा देती है जिस वजह से आंटी जी का हर चीज़ साफ साफ दिख रहा था। उसको देख के हमारी रुखसार तो बहुत खुश होती है लेकिन अब आंटी जी को शर्म आने लगती है और वो बाथरूम में जाती है और मस्त सा कपड़े पहन के आ जाती है। इस हालत में आंटी जी को देख के रुखसार को कुछ कुछ होने लगता है और वो अपने कमरे में जाती है और खुद को शांत करती है और वो फिर से बोलती है यार ऐसे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। रात को जब रुखसार और आंटी जी टीवी देख रहे होते हैं तो सडनली रुखसार के कानों में दर्द होने लगता है तो आंटी जी कहती आओ मैं तुम्हारे कान को ठीक कर दूं और रुखसार आंटी जी की गोद में अपना सर रख देती है। सर रखने के बाद आंटी जी रुखसार के बालों पे हाथ फेरती है तो रुखसार को आंटी जी पूरी तरह फील होने लगती है। मतलब कि आंटी जी के गोद में सर रख के रुखसार को पूरी फीलिंग आने लगती है और फिर से उसकी दो जगह पानी आने लगता है और वो तुरंत उठ के अपने कमरे में चली जाती है और आंटी जी को कहती है मुझे नींद आ रही। अगले दिन जब रुखसार स्कूल जाती है तो स्कूल में जब वो अपने क्लासरूम में बैठी होती है तो उसकी क्रश खुद रुखसार के पास आके बैठ जाती है और उसकी क्रश खुद ही रुखसार से बातें करने लगती है। रुखसार के मन में तो 2 रुपए वाले लड्डू फूटते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब हमारी रुखसार और उसकी क्रश की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और हमारी रुखसार और उसकी क्रश दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए जिस वजह से रुखसार को घर जाने में देरी हो जाती है। वो करीब 4 बजे के आसपास घर पहुंचती है। वो घर पहुंचती है तो फिर से उसे ताली बजने की आवाज़ आती है और वो जब आंटी जी के कमरे में झाँक के देखती है वो देखती है कि फिर से लाइव शो चल रहा है और ये देख के रुखसार को अच्छा नहीं लगता। वो नाराज़ हो जाती है और ये सोचने लगती है कि आंटी जी कभी नहीं सुधरेगी। और जब रुखसार जा रही होती है तो आंटी जी रुखसार को देख लेती है और आंटी जी डर जाती है, उसके हलक में आ जाती है कि ओ नो रुखसार ने देख लिया। अगले दिन रुखसार तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है लेकिन वो आंटी जी से बहुत खफा थी, बहुत नाराज़ थी, इसलिए वो आंटी जी को देखती भी नहीं है और रुखसार स्कूल चली जाती है बिना ब्रेकफास्ट किए। फिर स्कूल जाके रुखसार जब अपनी क्रश को देखती है तो उसका जो उदास मन था वो खिल उठता है और वो अपनी क्रश के साथ फिर से क्लास में बैठ जाती है। फिर रुखसार जब घर आती है तो वो खाना भी नहीं खाती क्योंकि वो बाहर से खा के आई थी। कमरे में जाने के बाद रुखसार लैपटॉप खोलती, अपने कान में हेडफोन लगाती है और वही मूवी देखने लगती है। वो मूवी देख ही रही थी कि तभी दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। रुखसार सुन लेती है लेकिन वो सोचती है कि शायद आंटी जी फिर से ताली बजवा रही है, इसलिए रुखसार उन सब आवाज़ों को इग्नोर करती है। तभी आंटी जी खुद से दरवाज़ा खोल देती है और वो रुखसार को देख लेती है उस हालत में। रुखसार ने सिर्फ टी शर्ट पहना था और नीचे कुछ भी नहीं पहना था, मतलब कि वो नीचे बिल्कुल नहीं वस्त्र थी। और इस समय रुखसार की हलक में आ जाता है। रुखसार का जो दिल होता है ऐसा लग रहा था उसके मुंह में आ जाएगा और फिर वो आंटी जी को कहती है क्या आंटी जी आप इतनी बड़ी हो और आप कितने बड़े हैं विचार, फिर भी आपको इतना नहीं पता किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। तो आंटी जी कहती है कि बेटा मैंने नॉक किया था लेकिन तुम्हें आवाज़ नहीं आई क्योंकि तुम किसी और की ही आवाज़ सुन रही थी। और फिर आंटी जी कहती है ये लो मैंने खाना रख दिया तुम खा लेना। और खाना रख के आंटी जी चली जाती है और आंटी जी अपने कमरे में जाके बहुत खुश होती है क्योंकि रुखसार को उसने देख लिया था। और इधर रुखसार कपड़े पहन रही होती है और वो बहुत डरी होती है। तभी दोबारा से कमरे में आंटी जी आ जाती है और वो फिर से डर जाती है और कहती है कि आंटी जी अब क्या हुआ। तो आंटी जी रुखसार को कुछ नहीं कहती, वो सीधा अपने सारे कपड़े खोल देती है और वो रुखसार के करीब आके उसे छेड़ने लगती है। रुखसार समझ जाती है कि आंटी जी तो आज फुल मूड में है और ये फुल मज़े देने वाली है। फिर रुखसार सोचती है कि कहीं आंटी जी ने भांग वांग तो नहीं खा लिया, लेकिन आंटी जी तो ये सोच के आई थी कि आज तो रुखसार का भला करके रहूँगी। पहले तो रुखसार मना करती, कहती नहीं आंटी जी ये सब मत कीजिए, लेकिन आंटी जी कहाँ मानने वाली थी। वो रुखसार को बेड पे फेंक देती है और वो खुद उसके ऊपर कूद जाती है। हमारी रुखसार कहती है कि क्या बात है, जब आंटी जी खुद नहीं मान रही है तो मैं क्यों मानूं, और वो भी आंटी जी के साथ मज़े लेने लगती है। और फाइनली रुखसार आंटी जी के साथ दबा के छैया छैया करने लग जाती और उस आंटी जी के बहुत बड़े थे दिल और वो उसी दिल में खो जाती है, उसी दिल में घुस जाती है और उसको बहुत मज़ा आता है।
अगले दिन जब रुखसार उठती है तो उसके होठों पे एक मुस्कान होती है और वो जब किचन में आंटी जी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और अब उसे आंटी जी से प्यार होने लगा था। उसे आंटी के प्रति एक अच्छी फीलिंग आने लगी थी। अब रुखसार ये सोच लेती है कि उसे आंटी जी के साथ एक रात नहीं पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो आंटी जी के पास जाती है, आंटी जी से चिपकने लगती है। तो आंटी उसे कहती है, अरे बेटा रुखसार, कुछ काम भी करने दोगी या नहीं, और ये सब छोड़ो, तुम जाओ अपने स्कूल। तो रुखसार स्कूल चली जाती है और रुखसार जब स्कूल से आ रही होती है तो वो आंटी जी के लिए गिफ्ट खरीद लेती है और गिफ्ट में वो एक घड़ी खरीदती है और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि ये आंटी जी को देख के उन्हें इम्प्रेस कर दूंगी। और वो खुशी खुशी जब घर जाती है तो उसे फिर से तालियों की आवाज़ आती है और वो फिर से रूम में देखती है कि आंटी जी तो फिर से गलत कर रही है। और ये देख के रुखसार का दिल टूट जाता है, वो बहुत उदास हो जाती है और जो उसने गिफ्ट खरीदा था वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर रुखसार अपने कमरे में जाके सामान पैक करने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब आंटी जी के साथ नहीं रहेगी। फिर आंटी जी कमरे में आती है और वो कहती है कि क्या हुआ रुखसार। तो रुखसार कहती है, तुम्हें देख के लग गई तन बदन में आग और फेफड़े से निकल गया धुआं और तुम कह रही हो क्या हुआ। रुखसार कहती है, मुझे आपसे प्यार हो गया था लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली हो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और रुखसार अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि मुझे तेरे साथ ही रहना है जब तक मेरी मम्मी मुझे लेने नहीं आ जाती। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और दूसरी तरफ आंटी जी बहुत खुश होती है। दरअसल में वो रुखसार के साथ छैया छैया इसलिए की ताकि रुखसार किसी को बोले नहीं कुछ। एक्चुअली आंटी ने पहली नज़र में ही रुखसार को भांप लिया था कि रुखसार एक लेस्बियन है। और जब उसे पता चला कि उसे अपने बारे में सब कुछ पता चल गया तो उसने सोचा रुखसार को मज़े दे देती हूँ और इस मज़े से वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। और रुखसार के जाने के बाद तो आंटी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे कोई देखने वाला नहीं था। और अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पहुँच के उसकी बेस्ट फ्रेंड रुखसार से कहती है, और बता आंटी जी के साथ कुछ किया या नहीं। तो रुखसार कहती है, नहीं यार वो आंटी जी तो ख़त्म है, अच्छा हुआ मैंने उसका पीछा छोड़ दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, तूने पीछे छोड़ दिया मतलब तू पीछे पड़ी थी। तो रुखसार कहती है, हाँ एक बार ट्राई किया था लेकिन खैर छोड़ना। तूने खाने में क्या बनाया है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, खाने में तो बहुत कुछ है। रुखसार कहती है, खाना लेके आना। और तभी पीछे से रुखसार की क्रश आ जाती है और वो अपनी क्रश को देख के बहुत खुश होती है और उसकी क्रश रुखसार को गले लगा लेती है। फिर रुखसार की क्रश कहती है कि छत पे चलो ना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। तो वो कहती है, हाँ हाँ चलो ना। फिर छत पे जाने के बाद रुखसार की क्रश रुखसार को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। और ये सुन के तो रुखसार के अंदर फिर से 2 रुपए वाले लड्डू फूटते हैं और वो अपनी क्रश को गले लगा लेती है। और रुखसार कहती है, मुझे तो पहले से पता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और ये सुनने के बाद रुखसार की क्रश रुखसार को किस कर लेती है और दोनों इस किस को बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई नो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत मज़े भी लूटे होंगे। और तुम लोग ना वीडियो के मज़े लूट लूट के भाग जाते हो लुटेरो। तो मज़े लेके भागा मत करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हो और अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अभी के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।